अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रिडिक्शंस यहां पे की जाती है, पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस, ग्रहों के आधार पर देश दुनिया के ऊपर क्या बनेगा, या फिर ईयरली प्रिडिक्शंस, उसका सबसे माइन्यूट वर्जन लग्न आधारित प्रिडिक्शंस है। लग्न मतलब आप खुद 70% उसका प्रभाव रहता है। कई लोगों के कमेंट्स से कि 1 से 10 जनवरी का वीडियो नहीं मिला, तो ये वीडियो अपलोड हो रहा है, ऐसे ही वीडियो लाइव भी हो रहा है। और 1 से 10 जनवरी के दोनों वीडियोस लाइव वाले वीडियो में आपको मिलेंगे, तो दोनों को मिला के देखिए तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसके बाद वो बेल आइकॉन और ऑल के ऊपर नोटिफिकेशन रखेंगे, तो आपको जब भी वीडियो आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। पूरे महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट लेते हैं। नए इंग्लिश कैलेंडर 2024 का पहला महीना जनवरी, दूसरा फेज 11 से लेकर 20 जनवरी। आज पहले पार्ट में मेष से लेकर कन्या लग्न की बात करेंगे, चंद्र राशि आपकी कोई भी हो। और उसके बाद दूसरा वीडियो आज ही लाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज कल तो आ ही जाएगा। 11 से 20 जनवरी का ये समय अगर आपको पहले से पता हो, आपका जो भी रिलेटिव लग्न हो, हमें नहीं पता क्योंकि हर मेष लग्न वालों के जन्मांक में परिस्थितियां एक समान नहीं होती ना, किसी भी लग्न में। लेकिन देखिएगा कि अगर लग्न के लिए नेगेटिव दिन है तो उन दिनों में प्रतिकूल परिस्थितियां ज्यादा बनेगी, तो उतने दिनों को संभाल दीजिए। बाकी के जितने भी दिन होंगे वो या तो एवरेज होंगे, या तो अच्छे होंगे, या फिर फेब्युलस होंगे। तो आने वाले कल को प्लानिंग करने में आसानी रहेगी। फिर जो दर्शकों को कंप्लेन है कि नेगेटिव बोलते हो 100% होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता, तो उसके लिए अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा है मतलब ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है। इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट आता है, MKSA, मास्टर की सुवर्ण अक्षर, उसका फर्स्ट लेटर MKSA। उन 24 घंटों का एक प्रयोग, उन प्रयोगों को दैनिक रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपको पॉजिटिव चीजें भी उतनी ही होती हुई मिलेगी जैसे ही आपके जन्मांक में स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाएगा। 11 से 20 जनवरी मेष लग्न। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न, जहां पे लग्न ल एसेंडेंट एस लिखा है, वहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मेष लग्न, कालपुरुष की कुंडली। वैसे महीना आपके लिए अच्छा है। बार राहु है तो वाणी के ऊपर थोड़ा सा संयम रखिएगा। दूसरा फेज भी आपके लिए अच्छा ही है। अंत भाग से जो तीसरा फेज है वो आपके लिए टफ आने वाला है, लेकिन वो तीसरे फेज में बात करेंगे। दूसरे फेज में 11 से लेकर 18 जनवरी की हम बात करें तो मानसिक शांति का समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मतलब पूरा परिवार कहीं पे इकट्ठा हुआ हो, मौज मस्ती का वातावरण हो सकता है। किसी के साथ संबंध खराब हुए हैं तो उसे सुधारने के लिए काफी अच्छा समय है। 15 से 18 तारीख लकी डेज तो है, लेकिन कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाली सिचुएशंस भी बन सकती है। ओवरऑल 11 से 18 जनवरी तक आपके लिए चीजें सामान्य है, अच्छी है। आपका जन्मांक अगर स्ट्रांग है तो फेब्युलस भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम शुरू होगी 19 जनवरी से। 19 और 20 जनवरी आपके लिए नेगेटिव है। ये थोड़ा सा लंबा समय अंतराल होगा, मतलब थर्ड फेज के भी शुरुआती कुछ दिन आएंगे, तो लगातार 3-4 दिन आपके लिए नेगेटिव होंगे। तो 18 तारीख के शाम से अपने आप को एक इनएक्टिव मोड पे डाल दीजिए कि कोई भी बड़े और साहसिक निर्णय जनवरी के अंत भाग तक नहीं लेने हैं। बड़े डिसीजंस लेने हैं, इंपॉर्टेंट कार्य करने हैं, वो 18 जनवरी तक आप कंप्लीट कर लीजिए। तो दूसरा फेज आपके लिए अच्छा है अगर आपका मेष लग्न है। बात करें वृषभ लग्न की। लग्न कुंडली, जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए, जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा है, वहां पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब वृषभ लग्न हुआ। अभी अभी आप जनवरी के शुरुआती कुछ दिनों में 1 से 4 तारीख में चीजें थोड़ी सी आपके लिए विपरीत बनी होगी। अभी 5, 6, 7, 8 वाला जो मैं 1 जनवरी का बता रहा हूं कि नई अपॉर्चुनिटीज का दिन है, 5, 6, 7, वापिस 3 दिन नेगेटिव आ रहे हैं। तो उन नेगेटिव दिनों से पास होके आप दूसरे फेज में एंटर होंगे। दूसरे फेज में 11 से लेकर 18 जनवरी का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, और अगर आती है नई अपॉर्चुनिटीज तो दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिएगा।
अच्छे खासे लकी डेज हैं। छोटी मोटी पारिवारिक यात्रा या सोशल गेट टुगेदर वाले संयोग भी बन सकते हैं। अच्छे खासे पैसे भी हाथ में आने चाहिए, लेकिन खर्च भी होंगे। 18 जनवरी से आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र, वो अष्टम भाव में जाएंगे और 12 फरवरी तक वहीं रहेंगे। लग्नेश का त्रिक भाव में जाना मतलब 6, 8, 12 में जाना बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होती है। तो 18 जनवरी से 12 फरवरी तक कोई भी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस मत लीजिए, शांति से निकाल दीजिए, क्योंकि लग्न का जो मेन ग्रह होता है वो 8वें घर में गया है। 19 और 20 जनवरी आपके लिए नेगेटिव है, तो वहां पे थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। थर्ड फेज ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि लग्नेश 8वें में है तो बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस का फैसला मत लीजिएगा। लग्नेश 8वें में है तो व्हीकल भी थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। वैसे गुरु 12वें में मार्गी हो गए हैं, तो अप्रैल तक घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य के पीछे खर्च की स्थितियां बनाएगा, लेकिन ऑल्दो ये खर्च की स्थितियां बनाएगा, लेकिन वो खर्च के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए व्यवस्था भी कर देगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। तो सेकंड फेज आपके लिए अच्छा है, फर्स्ट फेज थोड़ा सा टफ था, थर्ड फेज तो काफी अच्छा दिख रहा है। बात करें मिथुन लग्न की, जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के ऊपर वाले सेंटर 12 खाने होते हैं, उसमें ऊपर के सेंटर वाले खाने में जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा है, उस खाने में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मिथुन लग्न हुआ। काफी अच्छा समय है। स्ट्रेस का अनुभव तो आपको हो रहा होगा फर्स्ट फेज में, जो मैंने बताया था कि परिस्थितियां अनुकूल होगी, शायद नई अपॉर्चुनिटीज भी मिली होगी, लेकिन स्ट्रेस का अनुभव आपको 7 जनवरी तक हो चुका होगा, कहीं ना कहीं एक या दूसरे कारण के चलते, चाहे वो कार्य क्षेत्र के संदर्भ में हो, चाहे वो सामाजिक या पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हो, लेकिन स्ट्रेस का अनुभव होगा। अब दूसरे फेज में 12, 13 और 14 जनवरी आपके लिए नेगेटिव है। सूर्य के राशि परिवर्तन के पहले वाले 3 दिन 12, 13 और 14 जनवरी आपके लिए नेगेटिव है। एकदम शांति और धैर्य के साथ वो समय निकाल दीजिए। अगर गलतियां हुई तो उसके बाद 15, 16 और 17 तारीख में रिपेयरिंग टाइम आएगा। मतलब मान लीजिए कि नेगेटिव दिन है, किसी ने आपको प्रोवोक किया, आपने एक्शन के ऊपर रिएक्शन दे दिया, बोलने या वो कार्य करने के बाद आपको तुरंत रियलाइज भी हुआ कि यार ये गलती हो गई, लेकिन तब तक शायद जो शब्द आपके मुंह से नहीं निकले हैं उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। नेगेटिव दिनों में ये चीजें अचानक से विपरीत बनती है। तो रोग, ऋण या शत्रु, किसी भी प्रकार से परेशानियां इन 3 दिनों में दस्तक दे सकती है। संभाल लेंगे तो 15, 16, 17 एवरेज टू गुड वाले दिन है, अदरवाइज उन परिस्थितियों को सुधारने में वो दिन चले जाएंगे। 18, 19 और 20 जनवरी का दिन काफी अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा दिन है। अच्छे खासे पैसे भी आपके हाथ में आने चाहिए। तो 3 दिन मध्य भाग के आसपास है, उनको थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। कर्क लग्न की बात करें, लग्न कुंडली में ऊपर वाले सेंटर वाले खाने में जहां पे लग्न ल एसेंडेंट एस लिखा है, वहां पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है मतलब कर्क लग्न हुआ। अभी 10 जनवरी फर्स्ट फेज में और 11 जनवरी सेकंड फेज में, तो 10 और 11 जनवरी आपके लिए नेगेटिव है। तो नेगेटिविटी के साथ आपके सेकंड फेज की शुरुआत हो रही है। जहां पे भी परिस्थितियां विपरीत बनी थी, उन गलतियों से अगर आप सीख लेते हो 12 और 13 जनवरी में, तो ज्यादा परेशानी नहीं है। और अगर वही उसी प्रकार के एटीट्यूड में, उसी प्रकार की क्षतियां, उसी प्रकार की खामियां अगर आप सुधारते नहीं हैं, तो 14 और 15 तारीख फिर से आपके लिए नेगेटिव है। तो संभाल लीजिएगा, गलतियां होती है, मैन इज बाउंड टू मेक द मिस्टेक्स, लेकिन उन गलतियों से आप क्या सीखते हैं ये मनुष्य सबसे ज्यादा कर सकता है। तो 10, 11 और उसके बाद 14 और 15 जनवरी आपके लिए नेगेटिव दिन है। 16 तारीख से 20 तारीख तक लकी डेज हैं पूरे जनवरी महीने के। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके मन में आ सकती है। वैसे इस पूरे जनवरी महीने में कर्क लग्न वालों के मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, आपके किए गए हुए कार्यों की, आपकी दी गई सलाह की सराहना हो, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो या फिर कार्य क्षेत्र में हो, ये हो सकता है। महीना आपके लिए काफी अच्छा है, लेकिन दूसरे फेज में बैक टू बैक एक स्मॉल वैकेशन के साथ 2-2 दिनों का अंतराल आ रहा है, थोड़ा सा संभालिएगा। बात करें सिंह लग्न की, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले ऊपर के खाने में जहां पे लग्न ल एसेंडेंट एएस लिखा है, वहां पे अगर 5 लिखा हुआ है, नंबर 5, तो आपका सिंह लग्न हुआ।
सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ आपके लग्नेश सूर्यदेव बनते हैं। तो 15 जनवरी से जनवरी के अंत भाग तक आपको हेल्थ सेक्टर में कॉशियस रहना है। अगर कुछ भी गड़बड़ी चल रही है तो अभी भी आपके पास समय है, थोड़ा सा उसका इलाज करवा लीजिए, क्योंकि लग्नेश आपके जाएंगे छठे घर में। जैसे मैंने वृषभ के लिए गाया, उनके लग्नेश शुक्र 8वें घर में जाएंगे, इस प्रकार से आपके लग्नेश छठे घर में जाएंगे। तो पिता से अगर किसी प्रकार का मन मुटाव चल रहा है तो पुराने मुद्दों को उखेड़िएगा मत 15 जनवरी के बाद। सेकंड फेज की बात करें तो 11 से 14 जनवरी का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नए आइडियाज़ क्लिक होंगे, हो सकता है उनका इम्प्लीमेंटेशन आगे चल के आप करेंगे, लेकिन उन आइडियाज़ को संजो के रखिए। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी यहाँ पे बन सकती है। जो नेगेटिव टाइम फ्रेम है वो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के दिन से शुरू होगा, मतलब 15, 16 और 17 जनवरी का टाइम है। वो 3 दिन सिंह लग्न वालों के लिए सेकंड फेज में नेगेटिव रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां कुछ विपरीत बनी है तो उसे सुधारने के लिए पूरा दूसरा फेज काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे नए आइडियाज़, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ इस फेज में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में मिलनी चाहिए। संतान रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशंस भी आप इस फेज में रख सकते हैं। और आखिर में बात करें कन्या लग्न की, जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली के 12 खाने, ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा, जहां पे लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा हुआ है, वहां पे अगर 6 नंबर लिखा है, नंबर 6 मतलब कन्या लग्न हुआ। वैसे ये महीना मानसिक शांति का तो डेफिनेटली है, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में काफ़ी अच्छा है। लेकिन आज अभी जो फर्स्ट फेज चल रहा है उसमें उसकी अनुभूति नहीं होगी। फर्स्ट फेज में भी हमने बताया था 8, 9 और 10 जनवरी आपके लिए नेगेटिव थी, 11 जनवरी भी आपके लिए नेगेटिव है। तो लगातार 4 दिन आपके लिए नेगेटिव जा रहे हैं, 8, 9, 10 और 11। बहुत सारे नेगेटिव दिन नहीं है, लेकिन ये क्लस्टर में आ रहे हैं, तो इन 4 दिनों को सिर्फ संभाल लीजिए। अदरवाइज दूसरा फेज आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कोई यात्रा के संयोग बन सकते हैं, सोशल गेट टुगेदर का संयोग भी बन सकता है। 12 से 16 जनवरी के बीच, 12 से 19 जनवरी के बीच कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लकी डेज हैं, हैप्पी डेज हैं। पारिवारिक रूप से परिवार पूरा दोस्तों के साथ कहीं पे आप मौज मस्ती करेंगे, अच्छे खासे पैसे आएंगे भी सही और पैसों का खर्च भी होगा। तो ओवरऑल दूसरा फेज आपके लिए अच्छा है। 20 जनवरी की दोपहर के बाद आपके लिए समय वापिस थोड़ा सा विपरीत शुरू होगा। तो ओवरऑल दूसरा फेज आपके लिए अच्छा है। अभी 8 जनवरी से 11 जनवरी का जो समय है उसे थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट, सेकंड फेज ऑफ जनवरी, डेट वाइज प्रिडिक्शन पार्ट 1। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।